लोग नहीं है, पर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। क्या कारण है? जो जमीन है इससे इतनी पैदा नहीं हो रही कि हम उसका पूरा खर्चा चला सके। सही बात है। इससे आजकल पढ़ाई का खर्चा इतना हो रहा है, रहना सहना का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा और शादियों का खर्चा वो सहन नहीं कर पा रहे हम। यहाँ पानी नहीं है मोस्टली सर, तो हमारे परिवार के मकान है जी, ये भी तो ये पानी नहीं होने के कारण तो यहाँ जो है जो होनी चाहिए हमें एग्रीकल्चर में जो आमदनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और सर जो है जो आमदनी नहीं होगी तो यहाँ जो है ना जमीनें हमारे पास है वो कोई तो रहे नहीं है, पर वो जो हम इतनी हमारी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से हम इस तरह के इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं ताकि पैसों की कम पैसे में हमें एजुकेशन अच्छी मिल जाए, हायर एजुकेशन। हमें सारी चीज़ों की पता है, हम दिल्ली के नज़दीक भी रह रहे हैं, सारी चीज़ें हमें पता है क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है। तो पर वो पैसे की वजह से हम कुछ चीज़ों का मन में रख लेते हैं जी, कॉम्प्रोमाइज चलता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम जो है तब कहीं घूमते हैं तो हम कहते हैं डिस्काउंट है, यहाँ नहीं है। तो आपके सामने भी यही बातें आएंगी कभी भी, तो मेवात के लिए हम गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं कई बार गुड़गांव, तो वहाँ भी हम डिस्काउंट लेते हैं सर। एक मेवात का वहाँ बंदा है शेर मोहम्मद जी, कुतुब ऑटोमोबाइल वो चलाते हैं, उन्होंने मेवात के लिए 10% का जो है डिस्काउंट दे रखा स्पेशली। और वो सारी चीज़ें सर फाइनेंशियल की ही वजह से है मामला, नहीं तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, देखो ज़मीनें भी हैं और हम अच्छा खा पी रहे हैं, पर पैसा जो होना चाहिए फ्लो वो नहीं है हमारे पास, उतना नहीं है जी। भाई खेती बाड़ी पे और पशुपालन पे ही सारा काम है। जी जी जी, वो रोड पे गाता है। अरे ना हमारे को दिक्कत ना, साफ रोड बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा। भाई जी थोड़ा सा यहाँ पे सही है, नहर और हो ना, नहर अगर पानी आ जाए, अरे भाई नहर सही कह रहे हो, बात है बीच में ना पानी वानी से बीच की, हाँ हाँ ये जो है ना सही है, गाड़ी से अपनी वहीं सही है। क्या पंचायत का क्या नाम है इसका? ग्राम पंचायत सलम्बा है ये सर, ग्राम पंचायत सलम्बा है। और इसमें जो है ना ये हम जो है नूह से ओनली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर के रन पे। हाँ नूह तो बिल्कुल पास में ही है हमारा, नूह से 4 किलोमीटर का हम जो है वो जो है अब इन्होंने नगर परिषद इसको डिक्लेयर कर दिया, हो सकता है इसी उसमें नहीं तो अगले उसमें हम जो है नगर परिषद में गाँव में हमारा जो है आ सकता है सर एरिया बढ़कर। हमारी जो फैमिली है भाई, हमारे जो दादा थे वो वाइल्ड लाइफ में थे। अच्छा हाँ जी, और हमारे जो दादा के वन विभाग में थे क्या? नहीं, दादा के जो लड़के थे 3 थे। हमारे फादर तो एजुकेशन में डी ऑफिस से रिटायर्ड, हमारे जो चाचा हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड, एक हमारे चाचा वो पढ़े नहीं तो वो जॉब नहीं कर पाए, तो इसलिए कृषि का वो काम देखते थे। तो हमारी जो फैमिली है, हमारा एक जो है भाई है वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में मैनेजर है। अच्छा, दिल्ली में अभी था, उनका ट्रांसफर वहाँ हो गया यूपी में। एक जो है पंचायत डिपार्टमेंट में बीडीओ है, और एक हमारी सिस्टर है वो एफएमसी पुणे से, अब वो मेजर है। अच्छा, मेजर के साथ साथ एमबीबीएस डॉक्टर डॉक्टर और राजस्थान के सूरजगढ़ में पोस्टिंग उसकी। अच्छा, सूरजगढ़ में ही है। हाँ जी, वहाँ मिलिट्री का कैंप है। सूरजगढ़ जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे, वो हनुमान डिस्ट्रिक्ट में है शायद, वो सूरतगढ़ होगा अभी। सूरजगढ़ है सर, ना सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ में ये मिलिट्री का कैंप। हाँ तो वही है, सूरतगढ़, हाँ सूरतगढ़ में, तो हनुमानगढ़ में वहाँ जो है अभी उनकी अमृतसर में पोस्टिंग थी, उससे पहले उनकी बागडोगरा थी वहाँ बंगाल में। तो हमारी जो फैमिली है वो सर जो है ना पूरा थोड़ा एजुकेटेड है पहले से ही, और जो हमारे जो दादा थे वो अंग्रेजों के ज़माने में दौड़ पोस्ट थे, पद हुआ करते जेलर, जैसे इस तरह का सरपंच होते हैं, वो जो होते हैं ना गाँव के जुम्हारी, इस तरह के जो है हमारे दादा थे दौड़ पोस्ट। तो दौड़ पोस्ट का अंदर जो है एक तो होता था जेलदार, एक होता दौड़ पोस्ट। जेलदार थोड़ा बड़ा होता था और दौड़ पोस्ट थोड़ा छोटा होता था। जेलदार भी है, दौड़ पोस्ट भी है। और हमारे जो काम अंग्रेजों का था, तो हमारे अंडर जो इस एरिया के थे 35-40 काम हमारे जो है दादा के अंदर। तो पार्टीशन के बाद जो है हमारी आधी फैमिली पाकिस्तान चली,
वहाँ हमें ज़मीन मिली हुई थी 25 एकड़। वहाँ हमारे जो लोकल लीडर हैं यासीन जी, तैयब हुसैन जी, उनके जो है राजस्थान में मंत्री रहे तैयब हुसैन जी कामा से, हेल्थ मिनिस्टर रहे, कृषि मिनिस्टर रहे, तो वो यहाँ भी मिनिस्टर रहे। उनके फादर थे यासीन साहब, उनके वहाँ ज़मीन हमारी साथ थी उनके खेत से। और जो अब लोकल यहाँ से विधायक हैं आफ्ताब अहमद जी, उनके वहाँ जो है उनकी वहाँ ज़मीन थी। तो हमारे आधी फैमिली उस ज़मीन की वजह से माइग्रेट करके वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। जी जी। तो जाना तो हमको भी था, पर वो किसी कारणवश हम यहाँ नहीं जा पाए। यहाँ जो है हमारे जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ से रह गए, उन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ कहीं नहीं जाओगे, तो फिर उस वजह से हमारे बुजुर्गों ने ये फैसला लिया कि हम यहीं रहना। नहीं मतलब भाई मेवात का वाकई में इतिहास बहुत खत्म हो रहा है। नहीं, ये जो हमारी कौम है ना सर, ये हमारे जो मेव है, हम ये लोग कहते हैं कि हम जो है औरंगजेब के टाइम में जो है इस्लाम धर्म कबूल किया। अच्छा, ये ठीक है, हम कन्वर्टेड है, पर वो औरंगजेब की वजह से नहीं है। औरंगजेब की वजह से कारण क्यों नहीं है, तथ्य मैं देता हूँ आपको। यहाँ जब बाबर 1526 में आया था, पानीपत की दुआ, तो यहाँ जो है इब्राहिम लोधी साहब से उनका जो है युद्ध हुआ था। तो राणा सांगा राजस्थान से, उनके इन्विटेशन पे वो यहाँ आए। तो तब जो है हसन खां मेवाती जो हमारे 15 तारीख को उन्होंने शहादत दी राणा सांगा के साथ मिलकर, वो उनसे लड़े। हाँ, बाबर से। तो बाबर जब पहला मुगल शासक है 1526 में आता है, और औरंगजेब 1700 कुछ में 1600 में कुछ होता है, 17 से 7 में वो एक्सपायर हो जाता है। तो हम औरंगजेब से वो नहीं हुए इंस्पायर, उनसे डर से नहीं हुए। तो जब हम लड़े हैं मुगल से, बाबर से, उनके दादा से हम लड़े हैं, तो हमें औरंगजेब से डर से नहीं है। हम तभी पहले से इस्लाम हमने कबूल किया हुआ था। यहाँ जो सूफी आए हैं लोग, चाहे वो क्या कहते हैं अजमेर शरीफ में जो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं, या सलीम चिश्ती आगरा साहब, उनकी जो बातें हैं उनसे शायद इंस्पायर हमारे बुजुर्ग हुए हैं। और जो हमारी जो उस पर छाप छोड़ी है, वो हमारे जो तबलीग जमात के अमीर है मौलाना साद साहब, इनके जो दादा थे मौलाना इलियास साहब, उनकी जो है असर रहा है हम लोगों पे। उन्होंने ही पहले हम इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, पर क्या हुआ है, हम वही हमारा पैटर्न जो इस्लाम से पहले था, मूंछें रखना, दाढ़ी नहीं रखना, और पहनावे भी हमारी इस तरह से, वही रीत रिवाज है। आज भी हम नुआत कूत में ब्याह करते हैं, जो मुस्लिमों को और है एक दूसरे से शादी कर लेना, हम इस तरह नहीं करते। हम नात कूत में ही शादी ब्याह करते हैं, हमारी जातियाँ नाते हैं कौन से। तो मैं दहंगड़पाल से हूँ, तो हम दहंगड़पाल से शादी नहीं करेंगे, दूसरी पाल से करेंगे। तो हमारी वही चीज़ें हम अब भी उन्हों को फॉलो कर रहे हैं। पर वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वजह से फिर हम नमाज में, इस्लाम में हमारी जो थी, इस्लाम में हम आगे, पर जो नमाज और रोजे पे जो पाबंदी से जो तरीका था, वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की मेहनत है, वो उनकी इस परिवार की मेहनत है, वो हमारे ऊपर एहसान है। आज़ादी के बाद मौलाना इलियास साहब ने जो किया ना, उनकी सबसे ठंडी निगाह ना मेवात पे थी। और सबसे पहली जमात जो हमारे गांव से, आप यहाँ जाओ तो जो नमक हमारे गांव से अगला गांव है, हाँ। उसमें पहली जमात और पहला गश्त मौलाना इलियास रहमतुल्लाह साहब ने खुद ने गश्त किया वहाँ, वहीं से जमात निकली, पहली मेवात से हुई, और मेवात के लोग उनसे जम गए। उसकी भी एक रोचक बात है, हमारे जो दिल्ली नज़दीक होने के कारण हमारे यहाँ से लोग दिल्ली जाते थे कमाने के लिए। तो जो जहाँ बंगला वाली मस्जिद, जहाँ मौलाना हजरत जी साथ रहते हैं, यहाँ से रास्ता था, ये जाने का दिल्ली का आने का रास्ता था यहाँ से। तो यहाँ एक कुआं था, तो वहाँ रुक जाते थे लोग, जब पैदल जाते थे आते थे, तो वहाँ ये मस्जिद थी। तो इनको मुलाकात होगी हमारे जो मेवात के इलाकों से जो जाते थे कमाने के लिए, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की। तो उन्होंने कहा कहाँ जाते हो आप, क्या नाम है उनके, ये नाम मुस्लिम नेम थे। तो आप कहाँ जाते हैं कमाने, कितना पैसा मिलता, हमें 1 रुपये 2 रुपये 1 पैसे थे, इस तरह के होते थे पहले। तो उन्होंने इनके देखे हाव भाव, तो उन्होंने कहा मौलाना इलियास साहब ने, आप जो है जो काम वहाँ करते हो, मैं ऐसा काम यहाँ आपको दे दूँ, और आप यहाँ काम कर लेके दूर ना जाना पड़े। ठीक है, हमने तो पैसा चाहिए, आप कहीं काम करा लो। तो उन्होंने इनको बुलाया और वजू बनवाई और नमाज पढ़ाई, और शाम को घर भेज दिया।
काम तो किया है नहीं, यही काम है जी। तो उन्होंने इस तरह कंटिन्यू चलते रहे, वो 15-20 दिन, महीना 2 महीने चले। फिर इन लोगों ने कहा यार ये काम नहीं कराता, तुमसे ये नमाज पढ़ाता और पैसे देता, ये बहुत अच्छा आदमी है। तो फिर वो उन्होंने पैसा लेना छोड़ दिया उस इलियास साहब के साथ तहे दिल से, वो जो उनके जो है फॉलो करने लगे। वहां से तबलीग की एंट्री है जी हमारे इलाके में। हाँ दादा।